पैसिव इसलिए ऐश कर रहा है कि मेरे ड्रीम को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल कार 1940 में फोर्ड ने बना दी थी, बट क्योंकि वो लॉबी है जो बड़ी वाली थी, ओके, वो करे नहीं हमने तो तेल बेचना है, हमने तो ये करना, तेल से पैसे कमाने, ये कमाना, वो कमाना, तो वो 40-50 साल 60 साल उसको वो करना, उसको का बंद कर, तो अपनी पहले कार ये वाली बेच, राइट। यहाँ पे ऑन पैसिव के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। क्यों? इन हाउस सारा कुछ वो अपने आप कर रहा है यहाँ, ओके। यहाँ पे किसी का मानने और कर भी रहा है टू चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो रीशेप वाली बात पहले भी चली थी हमारी, तो ये टेक्नोलॉजी आई थिंक वो ऑन पैसिव, यूजर फ्रेंडली प्लस मास अडॉप्शन वाली टेक्नोलॉजी जो है। अगर रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर वो रोबोट है, तो वो रोबोट असल में वो डेली यूज वाले रोबोट्स ऑन पैसिव लेके आना चाहती है, जो कि हमारे लोग वो रोबोट सस्ते भी हों और वो हमारे घर में भी वो काम कर सकते, तो मास अडॉप्शन होगी। अभी रोबोट्स क्या है, वो अर्ली स्टेज में वो ठीक है बड़े बड़े, और उधर ठीक है फैक्ट्रीज में होंगे या कहीं ऐसे। डेली यूज वाले अभी लोगों के जो हाउस होल्ड आइटम बनने वाली है वो ऑन पैसिव लेके आने वाली है, राइट। तो जब मास अडॉप्शन होगी तो डेफिनेटली वो चीज और ग्रो हो जाएगी, और ग्रो होगी। क्या है? कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, वो किस कहाँ हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ये है, सिंपल। तो ये रॉबर्ट से एक बार और दिमाग में आई मेरे, रॉबर्ट से अभी रिसेंटली आपने ओ मीडिया पे देखा होगा कि एक फुट का है, एक 5.5 फुट के 2 रॉबर्ट्स हैं हमारे, और जो छोटा वाला है वो हमने डेली टास्किंग में हमें हेल्पफुल होने वाला। उसके अंदर एक चीज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था, लेकिन एमएल भी है, मशीन लर्निंग भी है। वो रोबोट ऐसी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करके देने वाले हैं। वो ठीक है कि भाई आपको डॉक्टर का काम है तो वो करेगा, इंजीनियर का काम है तो वो करेगा, ठीक है, लेकिन वो आप साथ साथ में एमएल से भी लेस है। तो क्या होगा, आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपकी जरूरत को, आपकी पसंद नापसंद को वो नोटिफाई करेगा, अपने डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और आपके अकॉर्डिंगली वो आपके साथ काम करने लगेगा। मतलब आपको ये रोबोट नहीं, कुछ टाइम के उसके साथ बिताने के बाद, कुछ टाइम उस रोबोट के साथ काम करने के बाद, वो आपको रोबोट कम आपका फ्रेंड ज्यादा लगेगा। जब आप इमोशंस में होगे, मे भी आपको हंसा दिया करेगा, मे भी आपके लिए गाना चला दिया करेगा, मतलब पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं हमें, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी वहां पे विकसित कर दी गई है कि जो आपको आजकल देखो लेबर की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। लेबर कहीं मिलते हैं तो इतने महंगे होते हैं, और उसके बाद भी इनकी इतने नखरे होते हैं ना कि आप तौबा कर जाते। तो वहां पे ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आप ये जो वॉइस रिकग्निशन वाली टेक्नोलॉजी, जैसे अभी ये जो एलेक्सा, फ्लेक्सा, सीरी, ये ज्यादा पुराने नहीं है, ये 4-5 साल पुरानी बात नहीं है सारी। जब स्टार्टिंग में एलेक्सा और ये छोटे छोटे डिवाइसेस आए सारे, राइट, बहुत अच्छा था। अभी देखो इन चीजों को कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि नई चीजें आ गई हैं। आपके फोन में वॉइस रिकग्निशन है, आपके डिवाइसेस में वॉइस रिकग्निशन, आप उससे जो मर्जी पूछो। आपको मैसेज अगर व्हाट्सएप खोलना है, ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बोलो अपने फोन को, आपका व्हाट्सएप बोल देगा। वहां पे भी अगर आपने वॉइस वाला फंक्शन डाला हुआ, आप बोलो मैसेज, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप मैसेज भेजो, राइट। और आपके फोन में इतनी सेटिंग्स है ना, आपने कभी देखी नहीं है। आज ही जाना आप अपने फोन के सेटिंग में जाना, एक सेटिंग में 50 सेटिंग, सब सेटिंग्स हैं, और सोचो, राइट, जहां पे हम कभी जाते नहीं है अभी भी वो सारी चीजें खोल के देखना, जरा आपका दिमाग हिल जाएगा। अच्छा, फोन में और आने वाले जो फोन और भी हैं जो अभी आ रहे हैं, राइट, वो तो मतलब कि वो ऐसे डिवाइस आ रहे हैं जो एप्पल भी अभी देने वाला, शायद आईफोन 16 में कुछ आएगा, फिर देन उसके बाद जो आएगा, राइट, मतलब दिमाग हिलने वाले हैं। इवन फिल्म मेकिंग के लिए आपको बड़े बड़े कैमरास की जरूरत नहीं है, इस लेवल के जो पावरफुल कैमरास आईफोन या सैमसंग वाले वो बीच में दे रहे हैं। बेसिकली कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ पिक्सलाइजेशन करके पिक्सल्स उसको उस लेवल पे, इतनी क्लैरिटी और इतनी जूम फंक्शंस और ये वो, आपको ये इतने महंगे वो चीजें करने की जरूरत नहीं है कुछ लेने के लिए। और अगले साल तक तो वो क्या है, सोरा एंड ओपन एआई वाले वो लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ चेंज हो, अगले साल तक इतनी चीजें चेंज होने वाली हैं, राइट। ये फिल्म मेकिंग, ये सॉफ्टवेयर, ये कुछ भी आप बोलो उसको, वो आपको करके देगी,
आपको पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आने वाली है कि आपको बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होने वाली। बिल्कुल आपको नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। वो बहुत दिमाग चलाना टेक्नोलॉजी, पड़ेगा, राइट? वो आपका डिवाइस आपके लिए सब कुछ कर देगा। और वो भी जैसे प्रज्ञेश बोल रहे थे, रोबोट्स आए या रोबोट लेके आए किचन में, पानी का गिलास लेके आए, ये कर, लाइट ऑफ कर, मैंने जो सुना है वो अपने आप कर देगा। आपको या प्रोग्राम कर दोगे आप उसको कि वो अपने आप ओके, या उसको वो बोलेगा प्रज्ञेश चलो भैया 10 बज गए सो जाओ, ओके, आपको रिमाइंड करवाएगा और आपको रिमाइंड भी करवाएगा और आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रिपेयर्ड भी रहेगा, वो आपके काम करने के लिए पहले से ही आपके लिए रेडी रहेगा वो। एब्सोल्युटली। बहुत सारी चीजें बहुत हैं इंटरेस्टिंग होने वाली है लाइफ। सैमसंग की अभी भी जो ऑटोमेटेड रोबोट वाली किचन है, सैमसंग की अभी आ रही है, क्योंकि अगर आपने घर में लगानी है, आप पैसे खर्चो थोड़े, $2 लाख है शायद, आई थिंक। वो ऑटोमेटिक किचन है, सारा कुछ, सर वो सारी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के बारे में बातें करते रहेंगे तो चलता ही रहेगा। अभी 8:30 बजा है, तो प्राइम डिस्कशन बहुत अच्छा रहा आज का टॉपिक। लेकिन मैं एक लास्ट सवाल, कुछ है ना, क्या बोले, लास्ट सवाल मैं पूछूंगा सबसे कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे फाउंडर्स को, कि अभी स्टार्टिंग विद कौन पहले बात करेंगे? एनीबॉडी? देखो, अगर कहूँ मेरी तरफ से, तो लास्ट मैसेज ये है कि दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सीईओ ने आके अभी अगर कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी, अगर कहीं वो बिजी है 5, 10, 15 दिन, तो बस कुछ नहीं, 5 दिन 15 दिन की ही देरी है। मेरा तो मानना इतना ही है कि 5, 10 दिन 15 दिन की ही देरी है, और बिल्कुल वो जब फ्री होंगे वापिस लौट के आएंगे, डेफिनेटली हमें बहुत एक्साइटिंग होने वाली न्यूज मिलने वाली है। और तब तक एंजॉय करिए इस प्रोसेस को। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, या कोई ये बहानेबाजी थी, या इसको टालने का एक प्रोसेस हमें मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। बिल्कुल भी उस लेवल से नहीं सोचेगा। आपका ब्रॉड विजन होना चाहिए, इस चीज को समझने की आप आदत डालिए, धीरे धीरे इसको समझिए। और डेफिनेटली जैसे घुसमिंदर सर ने अभी कहा ना, तो मैंने भी उसको रिकॉर्डिंग को 2 बार सुना है, और अभी मैं और सुनने वाला हूँ ताकि मुझे और समझ में आए। तो एक बार आप सुनोगे, एक बार आप देखोगे ना, तो सारी चीजें आपको एट ए टाइम नहीं मालूम पड़ती दोस्तों। रिपीटेशन करिए उसका, चाहे तो कैप्शन ऑन कीजिए, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, या तो प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती तो वहाँ कैप्शन में नीचे लिखा होता है, साथ साथ में पढ़ते रहिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जब डायरेक्टली समझोगे ना, तो डेफिनेटली डाउट्स नहीं रहेंगे आपको, मैं गारंटी देता हूँ, कभी डाउट्स नहीं रहेंगे। और ऑन पैसिव में डाउट्स की तो कोई वजह है ही नहीं दोस्तों, भूल जाओ डाउट्स को, निकाल दो अपने, मतलब कहीं से भी जो गंदे या कचरे जैसे विचार आते हैं ना, डस्टबिन में डालो, आपके दिमाग में उसकी जगह नहीं है। आपने डस्टबिन नहीं बनाना दिमाग को, वह अच्छी थॉट प्रोसेस रखो, अच्छा ब्रॉड विजन रखो, और हमें यहाँ पे विजनरी बनो, मतलब ऑन पैसिव के साथ हो आप यार दोस्तों। आपकी इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। तो बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, और डेफिनेटली सीईओ हमारे बहुत जल्द वापस लौटेंगे, और हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज भी मिलेगी, मैं आशा व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे पूछना था, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात, तिलन सर, मुझे बात कर रहा हूँ तो ये क्राउड का आवाज आ रहा है क्या? बहुत सारा आ रहा है, बहुत आता है या मतलब नॉर्मल? कम आता है। चलेगा कम चलेगा तो होता है ना। हाँ तो ठीक है भाई, वो टेस्टिंग बाकी था। मैं बोला क्राउड में मैं इतना बात कर रहा था, कम से कम थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर हियर। कम आ रहा है थोड़ा, नहीं बहुत माइल्ड आ रहा है, लेकिन माइल्ड आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा था।